Welcome guys to another lecture of probability. As we have studied in the last lecture, Bayes theorem के ऊपर sums किए थे, which is nothing but another form of conditional probability. In simple terms, in this lecture 12, we are going to solve few more sums based on conditional probability, and perfectly or precisely, if I say, it's nothing but Bayes theorem. So देखते हैं, कुछ sums छोड़े थे मैंने बोला था थोड़े से tricky है, तो देखते हैं. If I want to read the question, it is like that. A diagnostic test has a probability of 0.95 of giving a positive result when applied to a person suffering from a certain disease, and a probability of 0.10 of giving false positive result when applied to a non-sufferer. So probability of sufferer and probability of non-sufferer. Okay. Now, it is estimated that 0.5% of the population are sufferer. Suppose that the test is now administered to a person about whom we have no relevant information relating to the disease apart from the fact that he or she comes from this population. Calculate the probability that given positive result, the person is a sufferer. Given negative result, the person is a non-sufferer. बच्चों, आपको क्या लगता है इस क्वेश्चन में क्या होगा? बहुत सिंपल सा है, बताओ तुम्हारे हिसाब से. अगर मैं बोलूँ कि थोड़ा सोचोगे तो इसमें कहना है इसे सफरर और नॉन सफरर है. सो लेट्स से प्रोबेबिलिटी ऑफ, कौन सा सम कर रहे हैं हम लोग? सम नंबर 6. सो हम लोग कर रहे हैं probability of, or let's say E1 is sufferer and E2 is non-sufferer. स्पेलिंग देख लो बच्चों, मेरे को स्पेलिंग का थोड़ा कंफ्यूजन है. E1 and E2 are sufferer. अब उसने क्या बोला है? It is estimated that 0.5% of the population is a sufferer. यानी probability of sufferer is 0.5%. तो बच्चों कहना ही से it is nothing but 5/1000, क्योंकि ये 0.5 है. So what will be probability of non-sufferer? 99.5, which is nothing but 995/1000. I hope this is clear. सबको समझा इतना? सफरर, नॉन सफरर. अब टेस्ट के बारे में बात किया तो टेस्ट पॉजिटिव है और टेस्ट नेगेटिव है. So 0.95 is positive and the person suffering from, and it is 0.10 of a person when it is non-sufferer. यानी test to be, see in simple terms, test को हम लोग T ले लेते हैं. So probability of test with respect to sufferer and probability of test with respect to non-sufferer. तो उन लोग ने ये दिया है 0.95, which can I write 95/100, and दूसरा दिया है 1.01, which is nothing but 10/100. बच्चों समझो. अब उन लोग ने क्या बोला है? A positive result that the person is a sufferer, यानी सफरर के साथ पॉजिटिव रिजल्ट. तो इसका मतलब पहला पार्ट होगा पॉजिटिव एंड सफरर. तो इसका मतलब मेरा आंसर होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ T/E2. तो ये सफरर है, ये नॉन सफरर है, दो अलग कैटेगरी, दोनों के टेस्ट. अभी बहुत सिंपल सी बात है, कोविड के रिजल्ट्स आते हैं और कोविड के टेस्ट करवाते एक फैमिली में, तो सबके पॉजिटिव थोड़ा ना आते.
कुछ फॉल्स पॉजिटिव भी आते हैं, यानी इसका मतलब नेगेटिव हो गया। तो यानी इसका मतलब क्या, ये बंदा कोविड से पॉजिटिव है और सफरर है जिसमें टेस्ट निकाला गया, और ये नॉन सफरर है फिर भी टेस्ट निकाला गया है ताकि कंफर्म कर सकूं कि वो टेस्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। अब सफरर चाहिए तो ये ऊपर चला जाएगा। बच्चों समझा? सो नाउ यहाँ क्या आएगा, तुम लोगों को पता है, E1 by T। आई होप दिस इज क्लियर। आई होप दिस इज क्लियर। अच्छा, ये टेस्ट पॉजिटिव वालों का है। अब नेगेटिव वालों का टेस्ट क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ T डैश ले लेता हूं, ये नेगेटिव वाला। तो मुझे एक बात बताओ, कैन आई से प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये लाल से लिख रहा हूं मैं, देख लो, प्रोबेबिलिटी ऑफ T डैश ऑफ E1 will be 1 minus 0.95 which is nothing but 0.05 यानी 5/100, and probability of T1 by E2 यानी 1 minus 0.10 which is so 90/100। I hope this is clear बच्चों। और अब मुझे चाहिए नेगेटिव एंड नॉन सफरर, यानी नेगेटिव एंड नॉन सफरर। तो बताओ क्या होगा, बेस थ्योरम बताओ। E1 P T डैश E1, E2 P T डैश E2, और यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्रोबेबिलिटी ऑफ T डैश E2, और यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 बाय T डैश। बच्चों क्लियर है? सी, E1 को सफरर लिया, E2 को नॉन सफरर लिया, अब दोनों की टेस्ट निकाली, तो ये है पॉजिटिव के। अब ये भी सिंपल सी बात है, टेस्ट तो दोनों में होने वाले। क्यों टेस्ट दोनों में होने वाले? अब सिंपल सी बात है, फैमिली में अगर कोविड है किसी को, आई होप किसी को भी नहीं हो, बट स्टिल आई एम सेइंग कि अगर फैमिली में किसी को कोविड है तो सबके रिपोर्ट्स निकालते हैं। तो ये सारे बंदे सफरर वाले हैं और टेस्टिंग हुई है जिनकी, और ये सारे बंदे नॉन सफरर वाले फिर भी टेस्टिंग हुई है, ताकि ये क्लियर हो जाए कि भाई ये लोग सेफ है और उनको पॉजिटिव सफरर चाहिए। तो सफरर ये है कम। अब T डैश को मैंने नेगेटिव लिया है, यानी टेस्टिंग भी हुई है बट नेगेटिव रिपोर्ट आई है सफरर की, और इसकी भी नेगेटिव रिपोर्ट। सिंपल सी बात है, 1 माइनस, यानी इनका जो प्रोबेबिलिटी है ना, ये 1 से माइनस होगा, क्योंकि ये और ये ऐड करके, एक बहुत सिंपल सी बात है, एक ग्रुप है, ये देखो बच्चों, ग्रुप है जिसमें बॉयज है और गर्ल्स है। अब इस बॉयज और गर्ल्स में, इस बॉयज ऑफ फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले, फर्स्ट क्लास और सेकंड क्लास वाले मार्क्स, हाँ, तो इसका मतलब इन दोनों को जब ऐड करोगे ना तो 1 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे ना तो 1 है। यानी अगर आपको ये दिया है तो इसको 1 से माइनस करो, और ये दिया है तो 1 से माइनस करो। और अदर इफ यू टॉक अबाउट दिस थिंग, यानी बॉय, ओके, नहीं एक्चुअली ये दोनों है, इन दोनों को जब करोगे ना, इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा, और इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। बच्चों इन दोनों को ऐड करोगे तो 1 आएगा। तो ये देखो, टेस्टिंग पॉजिटिव, टेस्टिंग नेगेटिव, टेस्टिंग पॉजिटिव, टेस्टिंग नेगेटिव। ये है सफरर, ये है नॉन सफरर। आई होप दिस इज क्लियर। थोड़ा कंफ्यूजिंग था बट इतना भी नहीं, क्योंकि इसमें स्टेटमेंट्स बहुत गंदे दिए। अब इंग्लिश आनी चाहिए उसके लिए। सर आपको आती है क्या? अब ये बहुत बड़ी बात है। एनी विच वेज, लेट्स अंडरस्टैंड गाइस। I have a probability of a sufferer and a non-sufferer. Now whether it is he is a sufferer or a non-sufferer, what I am going to do is I am going to carry out test which will result into positive test. यानी in simple terms, I know इस बंदे को कोविड है और उसका टेस्ट पॉजिटिव आया, और I know उस बंदे को कोविड नहीं है और उसका टेस्ट नेगेटिव आया। तो इसके लिए ये पॉजिटिव ही है बच्चों, कि भाई मुझे पता है इसको नहीं है, फिर टेस्ट निकाला तो वो उसी के, यानी मुझे जो पता है ना उसी हिसाब से टेस्ट है, इनका पॉजिटिव आया और इनका नेगेटिव आया। आई होप दिस इज क्लियर गाइस। आई रिपीट, टेस्टिंग ऑफ अ सफरर
टेस्टिंग ऑफ अ नॉन सफरर, बोथ आर पॉजिटिव. क्यों बोथ आर पॉजिटिव? दोनों उसके फेवर में है. टेस्टिंग ऑफ अ सफरर, टेस्टिंग ऑफ अ नॉन सफरर, बट ये दोनों उनके अगेंस्ट है, नेगेटिव एंड नेगेटिव. क्योंकि इसको और इसको जब ऐड करोगे, एक मालूम है, एक बंदा और उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, और ये बंदा और इसका कॉम्प्लीमेंट 1 होता है, अगर तुमको याद होगा. दिस एंड दिस इज 1, दिस एंड दिस इज 1. अब उनको पॉजिटिव सफरर चाहिए था तो ये बंदा ऊपर गया, उनको नेगेटिव नॉन सफरर चाहिए तो नेगेटिव यानी टी डैश और नॉन सफरर यानी ये ऊपर. आई होप दिस इज क्लियर. प्लीज सॉल्व एंड गेट मी द आंसर गाइस. पॉजिटिव एंड नेगेटिव सफरर का 1, पॉजिटिव एंड नेगेटिव नॉन सफरर का 1. अगेन बॉय पॉजिटिव बॉय नेगेटिव 1, गर्ल पॉजिटिव गर्ल नेगेटिव 1. बट मेरे को इस ग्रुप का प्रोबेबिलिटी चाहिए, बॉय एंड गर्ल, देन बॉय एंड देन गर्ल. आई होप दिस इज क्लियर गाइस. प्लीज अंडरस्टैंड गाइस. पॉजिटिव नेगेटिव 1, पॉजिटिव नेगेटिव 1. प्लीज सॉल्व एंड गेट द आंसर गाइस. हो गया होगा सब. चलो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम. अच्छा सम है बच्चों, ध्यान दो, पे अटेंशन. सम नंबर 8. 2% of the population have certain blood disease of serious form, 10% have mild form, and 88% do not have at all. यानी 8 सम कर रहे, E1 serious, E2 mild, and E3 don't have. ये 2% है, so probability of E1 क्या होगा? 2/100. 8% है, नहीं 10% है, तो probability of E2 क्या होगा? 10/100. 88% है, तो probability of E3 क्या होगा? 88/100. बच्चों सबको क्लियर है? आगे देखते हैं. A new blood test is developed. Testing positive, subject to serious form, testing positive, and testing positive do not have. यानी सबके टेस्ट निकालें. So टेस्टिंग को हम लोग ले लेते हैं T. So अब probability of testing of first, probability of testing of second, probability of testing of third. सबके वैल्यूज हैं 9/10 परफेक्ट, 6/10 परफेक्ट, एंड नेक्स्ट 1/10, और इनके बीच में कॉमा. अब तुम लोग को पता है बाय बेस थ्योरम. लेट्स सी व्हाट इज बेस थ्योरम. सबको पता है, नीचे का रेडी कर लेते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, टेस्टिंग ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, टेस्टिंग ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E3,
टेस्टिंग ऑफ E3। ठीक है बच्चों, अब ध्यान दो। आई होप पहले वाला सम समझा है बच्चों आपको। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट सब्जेक्ट हैज सीरियस फॉर्म ऑफ डिजीज? सीरियस फॉर्म यानी ये वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेस्टिंग ऑफ E1। तो यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 by put the values and get the answer. And this sum I am expecting from you all to give me the correct answer. The answer will come as 9/83. Please solve guys. 5 minutes. Solve and get the answer. ऑलराइट बच्चों, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सम। मेरा फेवरेट सम है ये, 9th सम। ध्यान दो, बहुत अच्छा सम है, थोड़ा ट्रिकी भी है। अ बॉक्स कंटेन 3 coins, 2 fair coins and 1 fake 2-headed coin। बच्चों 2-headed coin यानी कि माने कॉइन को जब टॉस करते हैं हेड और टेल आता है, तो 2-headed यानी कि दोनों तरफ हेड है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1 ही होगी, क्योंकि टेल की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है और हेड की प्रोबेबिलिटी हाफ होती है। बट 2-headed में दोनों तरफ हेड ही है, तो 1 ही होगा उसकी प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान दो, मैं पहले मेंशन कर दूं 3 कॉइन्स हैं। तो E1 फर्स्ट फेयर कॉइन, E2 सेकेंड फेयर coin and E3 2-headed fake coin. So can I say 3 है तो probability of E1 will be 1/3, probability of E2 will be 1/3 and probability of E3 will be 1/3। बच्चों वे लोगों ने बोला है a coin is picked up at random and tossed, सो उनको हेड चाहिए, हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड। सो हेड को हम लोग H ले लेते हैं। सो अब बताओ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फ्रॉम E1 विल बी हाफ, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फ्रॉम E2 विल बी हाफ एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड फ्रॉम E3 विल बी 1, क्योंकि दोनों तरफ हेड है। अब उन्होंने क्या बोला, पहला मांगा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी that it lands up head, यानी हेड चाहिए। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या होगा तुम लोग को पता है, खाली प्रोडक्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बाय E1, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बाय E2 एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड बाय E3। पुट द वैल्यूज एंड गेट द आंसर। And the answer will be I guess 2/3। सॉल्व कर लो। अब उन लोगों ने क्या बोला, if happens to be head, what is the probability that it is 2-headed coin, यानी इसका मतलब by Bayes theorem। तो 2-headed coin यानी तुम लोग को पता है, probability of E1 head from E1, E2 head from E2
E3 हेड फ्रॉम E3 और ये ऊपर जाएगा E3 हेड फ्रॉम E3 और यहाँ आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 का हेड. Put the values and get the answer, and I guess the answer will be half. Please solve and get the answer form. चलो जल्दी से फटफट सॉल्व करो. मेरे को लगता है 11th वाला सम आप लोग खुद से कर पाओगे. नहीं कर पाओगे तो मैं बता देता हूँ. मिस्टर एक्स गोज टू ऑफिस बाय ऑटो, कार एंड ट्रेन. सो लेट्स से ए ऑटो, बी कार, सी ट्रेन. So probability of auto, probability of train and car सब दिया हुआ है. 2/7, 3/7 and he gets late. Late का मतलब समझते हैं? वो तो सभी होते हैं. So now probability of late by auto, late by car, late by train. ट्रेन लेट होती है या कुछ भी लेट होता है, हम तो एक ही चीज़ बोलते हैं ना, सर बस लेट थी, ट्रेन लेट थी. हम कभी लेट नहीं होते रे. हाफ, ये तो दस्तूर है, नियम है जीवन का. अब अगर मैं बोलता हूँ खाली प्रोबेबिलिटी ऑफ लेट चाहिए, तो क्या होगा बताओ? प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑटो लेट बाय ऑटो, कार लेट बाय कार, and train late by train. and वे लोगों ने मांगा find the probability by car. तो अब आएगा बेस थ्योरम. कर लोगे? क्या होगा बताओ? probability of auto late by auto, car late by car, ट्रेन लेट बाय ट्रेन. बच्चों मेरी आदत है वही लेटर यूज करने के लिए, इसीलिए सब बी, एल बाई बी और यहाँ बी बाय, एंड द सम इज ओवर. आई होप दिस इज क्लियर. कंप्लीट कर लो. इसका आंसर आएगा 9/28 और नेक्स्ट वाले का आंसर आएगा 1/3. कंप्लीट कर लोगे? So with this we finish all the sums of your exercise. In simple terms, let me quickly recap what we have studied till now. In probability, first of all, we calculated how to calculate, or first we have studied how to calculate sample space. फिर हम लोगों ने probability निकालना सीखा था, जिसका मतलब चांस होता है
प्रोबेबिलिटी ऑफ ए विल बी एन ऑफ ए अपॉन एन ऑफ एस। उसके बाद हम लोग ने सीखा था यूनियन, जिसमें वर्ड आएगा और या एटलीस्ट। फिर हम लोग ने सीखा था एंड और बोथ, जिसमें हम लोग इंटरसेक्शन निकालते थे। फिर हम लोग ने 6-7 फॉर्मूले पढ़े थे, जैसे कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। एक प्रोबेबिलिटी और उसके कॉम्प्लीमेंट को दोनों को ऐड करोगे वो हमेशा 1 होता है। डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी द होल कॉम्प्लीमेंट। Probability of A complement union B complement is probability of A intersection B the whole complement। फिर कोई एक इवेंट हो रही थी, exactly one occurs, तो probability of A intersection B complement is probability of A minus probability of A intersection B। probability of A complement intersection B will be probability of B minus probability of A intersection B। इसके बाद हम लोग ने ये भी सीखा था कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट किसे कहते हैं और एग्जॉस्टिव इवेंट किसे कहते हैं। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि अगर आपने किसी भी प्रोबेबिलिटी का इंटरसेक्शन निकाला एंड इट हैपेंस टू बी 0, देन द प्रोबेबिलिटी ऑफ और द बोथ द प्रोबेबिलिटीज आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन सिंपल टर्म्स दे आर कॉल्ड एज म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। इन सिंपल टर्म्स कॉमन कुछ आना नहीं चाहिए, बट दो इवेंट को ऐड करके यूनाइट करके यूनियन बन जाता है, सम सैम्पल स्पेस बन जाता है, तो उसे बोलते हैं एग्जॉस्टिव इवेंट। इसके बाद हम लोग ने पढ़ा था कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में याद है प्रोबेबिलिटी ऑफ व्हाट अपॉन इफ था। एक बंदा उसमें से निकला फिर और उसमें से निकला, तो व्हाट अपॉन इफ इज नथिंग बट व्हाट इंटरसेक्शन इफ अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ इफ। इन सिंपल टर्म्स प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। इफ द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट, जैसे मरना जीना किसी के हाथ में नहीं होता, एग्जाम्स में एवरीबडी इज इंडिविजुअली राइटिंग द एग्जाम। इन सिंपल टर्म्स इंडिविजुअल और इंडिपेंडेंट इवेंट आएगा तो इंटरसेक्शन इज देयर प्रोडक्ट, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फिर इसके बाद हम लोग ने बेस थियरम पढ़ा था। बेस थियरम ये था ए दिया है, बी दिया है, सी दिया है, इनमें कुछ तो कॉमन है, तो प्रोबेबिलिटी सबका एडिशन उस लेट की प्रोबेबिलिटी होंगे, तो इसको 1 से माइनस करोगे तो नॉट लेट आएगा। याद है थोड़ी देर पहले पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 1, पॉजिटिव नेगेटिव मिला के 1, सफरर नॉन सफरर। अब अगर बेस थियरम है तो कार चाहिए था तो कार को ऊपर रखा, ट्रेन चाहिए होता तो ट्रेन को ऊपर रखते थे, ऑटो चाहिए था तो ऑटो ऊपर रखा, बस दैट्स इट। I hope you understood this conditional probability as well. We'll stop here for the day. We'll continue next time with sums based on odd favor and odd against. In simple terms ratio दिए जाएंगे, उस ratios को आपको लेकर probability निकालनी है। सिंपल सी बात है बच्चों। आप देखो ये रेशियो ही है ना, ये सब रेशियोज है, ये सब रेशियोज हैं, तो बस इन रेशियोज के साथ आप प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। जैसे कि 100 बच्चों के क्लास में 60 बॉयज़ हैं, 40 गर्ल्स है, तो रेशियो बॉयज़ टू गर्ल्स क्या होगा, 60:40, या फिर गर्ल्स टू बॉयज़ क्या होगा, 40:60। सो विद द हेल्प ऑफ रेशियो we can also find out probability, and this is the last thing which we need to learn in probability. All right guys, we'll stop here for the day. We'll continue next time with sums based on ratios. Bye guys.